चुनौती दिया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का, तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ अपने दम पर नहीं किया है, बल्कि देश के छोटे से छोटे गांव में रहने वाला एक एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है, उसके भरोसे राहुल जी ने चुनौती दिया है। और जब हमारा सेनापति चुनौती दिया है, तो लाजमी तौर पर हमारा आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। यह लड़ाई भक्तचरण दास जी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सुबोध कांत सहाय जी की और तारिक अनवर जी और अखिलेश सिंह की लड़ाई नहीं है। यह उन तमाम हमारे आपके जैसे साथियों की है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहकर सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ अपने को कांग्रेसी कहने में फख्र महसूस करना चाहते हैं। यह लड़ाई उनकी है और यह तभी संभव है जब लाजमी तौर पर हम औपचारिकता की राजनीति नहीं करके सचमुच जमीनी स्तर पर इसमें योगदान करने का काम करेंगे। यह अच्छा प्रस्ताव है अखिलेश सिंह जी का कि प्रखंड प्रतिनिधियों को जिम्मेवारी दे रहे हैं पर्यवेक्षक का। मैं समझता हूं कि जो प्रखंड के प्रतिनिधि हैं और जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनकी गुरुतर जिम्मेवारी है उस इलाके में कांग्रेस को सशक्त करने का। प्रखंड अध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधि ये कांग्रेस पार्टी के एम्बेसडर होते हैं, ये उसके राजदूत हैं, जिनके माध्यम से कांग्रेस अपने को जनता के बीच में स्थापित कर सकती है, अपने संवाद को पहुंचा सकती है, अपनी रीति नीति सोच को ले जा सकती है। सचमुच जो माहौल है देश का, क्या माहौल है बताइए। अभी अभी मैं पढ़ रहा था कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने, उन तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ था भारत पर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 100 लाख करोड़ कर्जा इतने 8 साल में ले लिया है और कह रहा है कि साहब देश उन्नति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है। उसके अलावा ये विदेशी कर्जों के अलावा रेल बिक रहा है, बंदरगाह बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है भाइयों। लेकिन ये बात जब तक हम आप जनता के बीच में लेकर नहीं जाएंगे, उनको नहीं बताएंगे कि आपकी हकमारी हो रही है, ये राष्ट्रीय संपत्ति आपकी संपत्ति है, जिसको ये कौड़ी के भाव बेच करके धन्ना सेठों को माला माल कर रहा है, तब तक के उनमें गुस्सा नहीं होगा। और जब तक उनमें गुस्सा नहीं होगा, तब तक नरेंद्र मोदी का खात्मा नहीं होगा। गुस्सा तभी होता है इंसान को जब उसकी हकमारी होती है, उसको कोई लूटने का काम करता है। सचमुच ऐसे ही माहौल के लिए जो स्थिति है यहां पर नरेंद्र मोदी का, बड़ा अच्छा किसी ने कहा है भाई कि गुल का मस्कन बेच दिया, गुल का मस्कन बेच दिया, खार का मथमन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया, खार का मधफन बेच दिया, उस माली को कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। जिसने देश को बेच दिया वो देश का नेता कैसा, जिसने देश को बेचने का काम किया वो देश का राजनेता कैसा। लेकिन प्रतिपक्ष में होने के नाते ही नहीं, बल्कि हम उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ने का ही नहीं, त्याग और बलिदान करने का काम किया था। अगर सचमुच हम याद करेंगे उनके बलिदानों को, तो एक कांग्रेसी होने के नाते हम चैन से बैठ नहीं सकते, हमें बेचैनी होगी, हमें उतावलापन होगा कि कैसे इन बेईमानों को सत्ता से हटाने का काम हम करें। और उसी के लिए यह कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, इस कार्यक्रम में अगर पूरी तरह से हम तमाम लोग अपना अपना समय नहीं देंगे, मैं तो चाहता हूं और अखिलेश जी को भी यह कहना चाहिए लोगों को कि भाई एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच जिनकी सक्रिय भागीदारी नहीं होती है वो कांग्रेस के एसेट हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत सम्माननीय हैं, मगर पद की जिम्मेवारी उनको नहीं दीजिए। पद की जिम्मेवारी उसी को दीजिए जो पद को जस्टिफाई करता हो। अगर वो पद को जस्टिफाई नहीं करता हो तो उसको पदधारी बनने का कोई नैतिक हक नहीं है। जब तक कि यह बात नहीं होगी, तब तक संगठन की सक्रियता
संगठन की गतिशीलता नहीं हो सकती है। और जब देखिए, जब हमारी लड़ाई में जनता साथ देना चाहती है, जनता तो उस समय से ही साथ देना शुरू कर दिया था 2014 के बाद से ही, जब एक तरफ मोदी कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, और दूसरे तरफ जब राज्यों का चुनाव हो रहा था तो जनता कांग्रेस को जिता रही थी। ये इस बात का संकेत है कि जनता हमें चाहती है, जनता हमें वापस लाना चाहती है। लेकिन जन भावनाओं के अनुकूल जब तक हम अपने को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक लाजमी तौर पर इसका प्रतिफल हमें नहीं मिल सकता है। मैं कोई आगे लंबी बात किए बिना सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि जैसे आपको कांग्रेसी होने का फक्र है, उसी तरह से कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाने का भी गौरव आपको होना चाहिए। यह तभी संभव है, यह ऐसा जब करेंगे तभी पॉसिबल है कि कांग्रेस सशक्त होगी, कांग्रेस मजबूत होगी। यह सचमुच इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बिहार कांग्रेस के लोगों के लिए सौभाग्य है कि अखिलेश सिंह अध्यक्ष बने हैं। जब से हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथी हैं, मेरे भाई जैसे हैं, ऐसा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं। सचमुच अध्यक्ष बनने के बाद से जिस तरह से रेस्टलेसली, जिस तरह से 1 मिनट वेट किए हर कार्यक्रम को अंजाम देने का प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि ऐसे नेतृत्व में हम लोग अगर चाहते हैं बिहार में कांग्रेस को सशक्त करना, मजबूत करना, वो आसानी से हो सकता है। इसमें सबकी सहभागिता हो, सबका सहयोग हो। इसी अपील के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार सरकार के पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री श्री अफाक आलम साहब से आग्रह है कि वो मंच पर आवे और अपनी बात आप लोगों को कहें। आज संवाद संगठन संपर्क का कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सुबोध कांत साहे जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई अखिलेश सिंह जी, बड़े भाई हमारे तारिक अनवर साहब और हमारे प्रभारी भक्त रंजन दास जी, हमारे सीएलपी के नेता अजीत शर्मा जी, हमारे बड़े भाई शकील साहब, अजीत शर्मा जी, पूर्व मंत्री अवधेश बाबू और हमारे बिहार के बड़े बड़े तमाम आए हुए नेता, हमारे विधायक, सभी विधायकगण, विधायकागण और सभी प्रखंड से आए हुए, पंचायत से आए हुए सभी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हम इतना ही कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऐसा खूबसूरत पार्टी कोई पार्टी देश में नहीं है, और इतनी अच्छी पार्टी जो मेरे मनपसंद पार्टी है। हम बहुत भटके थे, बहुत जगह हम गए थे, हमने सभी पार्टी को देखने का काम किया है, लड़ने का भी काम किया है, लेकिन मेरे मन में हुआ कि अगर देश में पार्टी अगर है अच्छी, इंसानियत है, तो कांग्रेस पार्टी में है, और हम अपने मनपसंद से इस पार्टी में हम शामिल हुए हैं, और बहुत सिविलाइज्ड पार्टी। आज भी पंचायत के लोग कांग्रेस पार्टी को इतनी इज्जत दे रहे हैं, वह दबे कुचले लोग आज भी इंतजार में हैं कि कांग्रेस के लोग मेरे पास आवे। संगठन मेरा मजबूत तभी होगा जब पंचायत के हर वार्ड में जाके उसके दुख में हम शामिल होंगे, तभी उनको एहसास होगा कि कांग्रेस पार्टी का ये नियत है कि हम पंचायत स्तर से लोगों के दुख को सुनना शुरू कर दें, और जिस दिन हम शुरू करेंगे उस दिन
हमारा संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा। लोग आज बहुत दुखी हैं, बरसों से हर पार्टी वाले अपना संपर्क तोड़ लिए हैं लोगों से। लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे दुख में कौन शामिल होंगे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, हम धन्यवाद देंगे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू को, हम धन्यवाद देंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कि आपके सपना को हम लोग पूरा करके ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी मरना मिटना पड़ेगा मिटेंगे। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, अगर सुनेंगे तो वो सुनेंगे हम लोग की बात को, हम लोग जरूर उसको याद करें खुदा भगवान को कि हमारे मनसा को वो पूरा करे। और जो मेहनत हमारे राहुल जी कर रहे हैं, जो मिशन चलाए हैं मोहब्बत जोड़ने का, वो मिशन बहुत ही कामयाब मिशन है। वो एक धार्मिक मजहबी जो रिश्ता हम लोग लेके चलते हैं, सभी लोग धार्मिक मजहबी लोग हैं और सब लोग मानते हैं। जब मानते हैं ऊपर वाले को तो किसी इंसान के बारे में गलत बात नहीं बोले। अगर वो अपाहिज है, वो नेंगड़ा है या कुछ भी है, उसका नाम जरूर पुकारें और कांग्रेस पार्टी के पहचान को हम लोग मजबूत करें और हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम यही कह के अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जितने भी हमारे साथी बिहार के कोने कोने से आए हैं, हम यही कहेंगे हर घर में दीप जलाना है, राहुल जी का नाम को उजागर करना है, उनके हाथ को मजबूत करना है, उनके सपना को पूरा करना है। यही कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा कांग्रेस के भारी मतों से विजयी हुए हमारे अध्यक्ष गरीबदास जी के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि अब वो हम लोग को थोड़ा समय का ध्यान रखना होगा। 2-3 मिनट में अपनी बात कहें, स्वागत करें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ने ही वाले हैं और उनका संबोधन होने ही वाला है। गरीबदास जी नहीं है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हेलो हेलो, ओके। दो मिनट का समय है, तो आग्रह है कि एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष कृपया आवें और अपना संबोधन संक्षिप्त में करें। राहुल गांधी, आवाज बिहार कांग्रेस वाला होना चाहिए, चूंकि नया अध्यक्ष मिले है तो ऊर्जा भी नया आया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अबरी वाला आवाज आशुतोष भैया आपके तरफ से भी आना चाहिए। 2024 का प्रधानमंत्री कैसा हो, और 2024 का प्रधानमंत्री कैसा हो। बिहार से आई आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद। बिहार से आई आवाज, बिहार से आई आवाज। मंच पे उपस्थित बिहार कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सिंह जी, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा सर, हमारे नेता आदरणीय अवधेश सिंह जी, साथ में हमारे नेता आदरणीय शकील अहमद सर, आदरणीय तारिक अनवर सर, अजीत शर्मा सर एवं तमाम उपस्थित, चूंकि सारे नेता ही है हमारे, सबका नाम लेंगे तो समय ही कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेतागण। साथियों, समय बड़ा विपरीत चल रहा है, लेकिन आदरणीय राहुल जी ने जिस तरीके से तपस्या प्रण लिया 3500 किलोमीटर चलने का, वो आज पूरा होते दिख रहा है।
उसी के साथ वो महाकुंभ है। लेकिन आदरणीय अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में जो यज्ञ बिहार में चल रहा है 1250 किलोमीटर चलने का, ये किसी बहुत बड़े यज्ञ और बहुत बड़े बिहार को नया नेतृत्व देने का यज्ञ चल रहा है। साथियों, हम में से बहुत लोग आदरणीय राहुल जी के साथ चलने का सौभाग्य मिला, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जो वहां नहीं जा पाए पदयात्रा में। उनसे मेरा आग्रह है कि आप बिहार वाले पदयात्रा में जरूर शामिल होइए, यहीं से आप राहुल जी को मजबूती देने का काम कीजिए। ये किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं है। साथियों, 2024 सामने है, सबको पता है कि देश में किसी तरफ एक तरफ बांटा जा रहा है हिंदू और मुस्लिम कर करके, लेकिन हम चाहें तो 2024 को 2004 बना सकते हैं और 2024 में आदरणीय राहुल जी को प्रधानमंत्री पद पे शपथ दिलवा के अपने प्रण को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अध्यक्ष जी जुड़ने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए। आइए, आ जाइए ना, जब तक अरे उन्हीं के लिए बोला गया आने के लिए, आइए ना। जोरो जोरो भारत जोरो, जोरो जोरो भारत जोरो, नफरत छोड़ो। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी अपने कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, आदरणीय भक्तचरण दास जी की तरफ से, तारिक अनवर साहब की तरफ से, सुबोध कांत सहाय जी की तरफ से और उपस्थित सारे डेलीगेट्स, सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे जिलाध्यक्ष, सब के तरफ से मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस ऐतिहासिक भूमि पर। और अब आग्रह करते हैं कि आदरणीय खड़गे साहब सभी बिहार के डेलीगेट, सभी बिहार के नेताओं को संबोधित करें। आदरणीय श्री खड़गे जी। तो वो बात करेंगे ना पहले एक मिनट। वो भी सिंह जी है क्या? वो भी सिंह जी है? प्रसाद नहीं, सिंह है क्या? अखिलेश प्रसाद सिंह सिंह नहीं। आवाज आ रही है सर? आदरणीय
कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज के इस अधिवेशन में उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी, आज हमारे बिहार के 594 ब्लॉक के अध्यक्ष और पीसीसी डेलीगेट्स 594 और हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सारे सीनियर लीडर और सारे एमएलए और सब वरिष्ठ नेता यहां पे मौजूद हैं। इधर आपके सामने बैठे हैं आदरणीय तारिक अनवर जी, हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष प्रेसिडेंट, आपको स्वागत करके वहां जाके सामने बैठे हैं। और आदरणीय सुबोधकांत शाह जी, वो इस कार्यक्रम के हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम के इंचार्ज हैं बिहार के, उन्होंने भी आपके सामने बैठे हैं। श्री मदन मोहन झा जी पूर्व अध्यक्ष, श्री अजीत शर्मा जी हमारे हाउस के विधानसभा के लीडर, श्री अनिल शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, श्री शकील अहमद, डॉक्टर शकील अहमद जी पूर्व अध्यक्ष और श्री अवधेश सिंह जी पूर्व मंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर बिहार के, पाठक जी बैठे हैं और हमारे नरेंद्र जी सीनियर लीडर बैठे हैं, समीर जी बैठे हैं और हमारे बीच में हमारे मंत्री अफाक आलम जी बैठे हैं, धीरज जी बैठे हैं, लाल बाबू लाल जी बैठे हैं और तमाम वरिष्ठ नेता आपके सामने बैठे हैं। इस सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं, अनुरोध करता हूं आपसे कि आप मार्गदर्शन दें ताकि आगे के दिन कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत हो। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास जी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बिहार के इस कार्यक्रम में प्रभारी श्री सुबोधकांत शाह जी, श्री अजीत शर्मा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर जी और उपस्थित मेरे कांग्रेस के सभी साथियों, आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए आए हुए सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस स्टेट के डेलीगेट्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आठ जिलाओं से होते हुए 14 दिन में 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है और आगे 800 किलोमीटर की यात्रा आप तय करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में पदयात्री शामिल हो रहे हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप 2000 लोग बिहार में कांग्रेस के फ्लैग बेयरर, आप सभी को इस नई राजनीतिक जिम्मेदारी लेने के लिए मैं बधाई देता हूं। ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, जो आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, वहां मौजूद आप सभी लोग कांग्रेस के विचार और महात्मा गांधी जी की राह पर चलने वाले स्थल पर बैठे हैं। यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहीं निवास करते थे, रहते थे, जो बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की भी एक कर्मभूमि रही है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार के सभी
बूथों तक पहुंचकर सभी परिवार तक पहुंचना और उनका हाथ कांग्रेस के हाथ से जोड़ना, ये बड़ा जिम्मेदारी है और आपको ये जोड़ना होगा। इस अभूतपूर्व अभियान में आप सारे जिलों, गांव और ब्लॉक पंचायत, नगर निकाय, नगर परिषद, वार्ड की यात्रा कर बिहार के हर हाथ से कांग्रेस का हाथ और बिहार वासियों के हाथ से हाथ जोड़ेंगे। तमाम लोगों को पता है कि किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। हम लोगों को संविधान बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है और गरीब और आम आदमी को मुद्दों को उठाना है। और इन लोगों को डराने से या धमकाने से समाज को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ हम सबको लड़ना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को श्रीनगर में झंडा फहराकर समापन हो रहा है। इसी में भी आप सभी लोग भाग लेना चाहिए। जितने लोगों को हमने आमंत्रण दिया है उतने सीनियर लीडर्स वहां पर पधारेंगे, ये मैं आशा करता हूं। बिहार के आप लोग राहुल गांधी जी के संदेश को इस हाथ से हाथ जोड़ने के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूं कि आपने ये काम किया है और आगे का करने का भी इरादा रख लिया। आप लोगों से हम बड़े उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ का मैसेज देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और हम सभी के लिए प्रेरणा बनेगी। मैं आप सभी को इस अभियान की शुभकामना देते हुए एक बात मैं आपके सामने कहूंगा और आपको ये शेयर सुनकर खुशी भी होगी और आपके हौसले भी बढ़ेंगे। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इतना कह के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ऊर्जा दी, आपने जो भावपूर्ण शब्द में बिहार वासियों को, बिहार के कांग्रेसियों को, बिहार के आम कांग्रेस जनों को जिस तरह से उत्साहित करने का काम किया है, हम सब बिहार कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग श्रीनगर भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और इस यात्रा को समाप्त करके और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। 2024 में भी हम लोग कांग्रेस की झंडा को ऊपर लहराएंगे। आपको सर फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब थोड़ा खड़े हो जाएं, सबसे अनुरोध है खड़े हो जाएं और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का सम्मान करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय खड़गे जी जिंदाबाद, आदरणीय खड़गे जी जिंदाबाद, आदरणीय खड़गे जी जिंदाबाद। हम सबकी तरफ से फिर से धन्यवाद सर, थैंक यू। सब बैठ जाए प्लीज।
नेक्स्ट वक्ता के रूप में हम आग्रह करेंगे विधान मंडल कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री राजेश कुमार जी को कि वो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। समय की पाबंदी हो गई है। अरे प्रभारी जी अपना संबोधन करेंगे धन्यवाद के क्रम में। एक वीवो का मोबाइल गिरा हुआ था, जिनका और ले जाए। बिहार प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी अभी आपको संबोधित करेंगे। अभी जाने का जरूरत नहीं है मित्रों, इनको सुनने के बाद खाना खाइएगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष बिहार भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, आदरणीय श्री तारिक अनवर जी, और मैं मंच पर सभी सम्मानित नेताओं का नाम ले चुका हूं पहले से, और सभी मेरे सम्मानित नेताओं, एक एक करके नाम लेना, फिर से आप लोगों का समय नुकसान करना, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। हमारे ब्लॉक से आए हुए प्रखंड के सभी अध्यक्षगण और सभी डेलीगेट्स भाइयों, थोड़ा सा 2 मिनट धैर्य रखिए। मैं कुछ संगठन की बात आपको कहूंगा। यहां पर सारे बातें आप लोगों के बीच में आ चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है, कैसे करना है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संदर्भ में सुबोध जी ने सारे आप लोगों को मार्गदर्शन दे चुके हैं, और हमारा संगठन मजबूती से भी यहां पे है। तो इसको कैसे हम कर पाए, मुझे केवल इतना अनुरोध है, हमारे हर जिला से जो बड़े बड़े नेता आए हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट और डेलीगेट होने में, ब्लॉक प्रेसिडेंट होने में जो लड़ाई आप लोग लड़े हैं, उस अनुरूप काम आपको दिखाना है, उस अनुरूप संगठन आपको बनाना है। अपने अपना ब्लॉक में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करना है, और इस काम को करने के लिए आपका समर्पण चाहिए। समर्पण क्या होगा, जरा एक झलक, अब राहुल गांधी जो चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस पर एक झलक देख लीजिए कि आपका नेता सारा सब कुछ छोड़ के क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत को समझ जाइए। आप उस मेहनत को अगर समझ जाएंगे, उस बलिदान, इस त्याग को, उस संघर्ष को समझ जाएंगे, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश की जनता के लिए, नफरत को तोड़ने के लिए और कांग्रेस को बनाने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को बल देने के लिए कर रहे हैं। अगर आप समझ लेंगे कि आपकी ताकत राहुल गांधी है और उस ताकत से आप प्रभावित हैं, उस काम से, उस यात्रा से प्रभावित हैं, तो आप कुछ पल, आपका कुछ समय आपका ऐसे ही देंगे उस त्याग और बलिदान के साथ, ताकि उसमें कांग्रेस बन जाए। और नफरत तोड़ने के लिए मेरा अनुरोध है कि प्रखंड अध्यक्ष, डेलीगेट, ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष आपस में जो जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, हर जिला में अलग अलग जो भी खेमे हैं, इन सबको आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिले का अध्यक्ष जो भी बनेगा या बन है अभी, अगर उसमें सोचेगा कि वो अपने जिले का मालिक है या प्रखंड का मालिक है, ऐसे नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक मालिक हो सकता है, लेकिन संगठन का अध्यक्ष कभी भी मालिक नहीं हो सकता है, एक संगठक हो सकता है। और एक संगठक के सामने सभी जाति, धर्म, वर्ण के लोगों के साथ साथ, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ साथ जितने भी नेता उस जिले में, उस प्रखंड में मौजूद हैं, उन सभी लोगों के साथ प्यार से और भाईचारा से काम लेना पड़ेगा, और सबके साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संवाद बना के रखना पड़ेगा, तब कांग्रेस मेरा बनेगा। हम आपस में अगर नफरत रखेंगे एक दूसरे के प्रति, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में अगर हम नफरत बनाएंगे, तो हमारा जमीन का इकाई जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले हम आपस में नफरत तोड़ें, फिर भारत जोड़ें। कांग्रेस के अंदर हमें आपस में जो भी नफरत है उसको तोड़ना पड़ेगा,
तब हम कांग्रेस बनाएंगे और अवाम में जो नफरत फैलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मुकाबला कर पाएंगे। ये जरूरी है, हर राज्यों में ये जरूरी है। छोटी छोटी बातों पे मन मुटावा हो जाना, छोटी छोटी बातों से डिफरेंसेस हो जाना, ये तेरी है मेरी है, मैं नहीं हुआ वो हो गया, ये सब बातों को लेकर लंबे समय नहीं जा सकता है। सबको अपना अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, डेलीगेट बनने के लिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो आपस में मिलजुल जाना चाहिए और पार्टी के लिए लड़ना चाहिए। आज बहुत सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं आए हैं और डेलीगेट भी नहीं आए हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जो लोग नहीं आए हैं उनको 2 लाइन एक्सप्लेनेशन मंगा जाए कि क्यों नहीं आए, उसका कारण उनको बताना पड़ेगा। अगर आप डेलीगेट बनने के लिए लड़ सकते हो, सारे नेताओं का बदनाम कर सकते हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ सकते हो, दुनिया भर का प्रेशर कर सकते हो, और अगर आज के कार्यक्रम में नहीं आए हो तो आप क्यों ना आ पाए, उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो हम उनको चेंज करेंगे। हम संगठन को जिंदा दिल करना चाहते हैं, मुर्दा नहीं करना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप बन गए तो आप नहीं परिवर्तन हो सकते हो, ऐसा नहीं है। बन गए हो तो आपको काम करोगे तो रहोगे, जमीन को जोतोगे तो खाओगे, नहीं जोतोगे तो कैसे खाओगे। इसलिए जमीन को आपको जोतना है तो कांग्रेस का काम करना पड़ेगा, ब्लॉक में काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ेगा, पार्टी का हर प्रोग्राम में आपको काम करना पड़ेगा। अरे जिंदाबाद से क्या होगा, प्लीज आप ऐसा मत कहें। मैंने पहले से बोल रखा है, नामों से मेरा पोस्टर लगाओ, अखिलेश जी को भी बोल के रखा, उससे पहले मदन मोहन झा जी को भी बोला, सब बोले, क्योंकि मेरे नाम पे वोट आएगा नहीं। वोट आएगा तो राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और आप लोगों के नाम पे आएगा। आप लोग चुनाव लड़ने वाले हो तो अपना अपना फोटो लगाओ बोला था, अपना अपना स्लोगान करो। मेरे स्लोगान से कुछ मुझे मिलेगा नहीं, मैं अतृप्त आत्मा हूं, उस सब से मुझे कुछ नहीं मिलता। कुछ अगर आप दिखा दोगे, कुछ अगर आप बिहार को हिला दोगे, क्योंकि इतना डेलीगेट अगर सुबह जी जो प्रोग्राम दिए हैं वो प्रोग्राम आप हाथ से हाथ जोड़ कर दोगे तो पूरा बिहार हिल जाएगा। इतिहास बिहार में आप रच दोगे, ये मैं जानता हूं, आपकी ताकत में देख चुका हूं, और ये ताकत सफल हो सकता है। इसीलिए आप सभी लोग आपस में मजबूत रहो और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सबका सफल बनाओ, और योगायोग संवाद सभी नेताओं में रहे। मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि हमारे जो बड़े नेता फ्रंट लाइन में बैठे हैं, 2-3 महीने एक बार इनको लोगों को भोज में बुलाया जाए, या कि नेताओं को कहा जाए हम आपके घर में खाएंगे अमुक महीने में, उनके पास भी जाया जाए, खाया जाए। सब लोगों को लगे कि हम आपस में सब लोग मिलकर प्रदेश को चला रहे हैं, सबका एहसास हो, एक दूसरे का कानाफूसी, इधर उधर कोई बात होना बंद हो जाए और एक दूसरे को सम्मान हो जाए, तो भोज से हो सकता है। एक सिलसिला शुरू किया जाए, विधायक लोगों का भी लीडर ऑफ अपोजिशन शुरू करें, सबके बीच में एक संगठन का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि आगे नफरत तोड़े जाएगा और भारत जोड़ा जाएगा। हम आपस में खुद को जोड़ के रखें। इन्हीं बातों के साथ आने वाली दिनों में जो भी कार्यक्रम आपको दिया जाएगा उसको आप सफल रूप बनाने के लिए मैं निवेदन करके अपनी बात का विराम करता हूं। जय हिंद। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी अपना धन्यवाद ज्ञापन कर समापन की घोषणा करेंगे। नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं, सबको भूख लगी है, भाषण बहुत बहुत हुआ, सबको भोजन याद आ रहा है। मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन के पहले आप सबके सामने कहना चाहता हूं, डॉक्टर विनोद यादव जी यहां हैं, उपस्थित हैं। इनको 2-2 बार एमएलए रहे भारतीय जनता पार्टी से। प्रभारी जी 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाइए। हम सभी सीनियर नेताओं से को भी आग्रह करेंगे कि 1 मिनट इनको ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी। सब लोग सर 1 मिनट के लिए आ जाइए।
और माला नहीं है, कांग्रेस वाला ये विनोद आइए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस परिवार, कांग्रेस के इस परिवार में डॉक्टर विनोद यादव जी का आप लोग स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। माननीय प्रभारी भक्तरंद दास जी एवं प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के हाथों उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ये एक लम्हा, एक बहुत ही खुशी का लम्हा है, जिसमें कि इस कांग्रेस के परिवार में इसी तरीके से लगातार आए दिन रोज कुछ न कुछ लोग जुड़ते चले जाएंगे। जहां एक तरफ हाथ से हाथ जुड़ेगा, दिल से दिल जुड़ेगा। मनोज भारद्वाज भी आ जाएं भाई, मनोज भारद्वाज, जिला अध्यक्ष सारण, आइए मनोज भारद्वाज जी जो इस कांग्रेस पार्टी में आज शामिल होने के लिए जो ये चेहरे हैं आपके सामने, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के इस परिवार में एक एक कार्यकर्ता, आप एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डॉक्टर विनोद यादव जी का एवं मनोज पांडे जी का एंड डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, इन तमाम लोगों का कांग्रेस पार्टी के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने तमाम नए हमारे सदस्यगण का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी के इस परिवार में। माननीय हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के हाथों आज तमाम हमारे नए चेहरे जो इस कांग्रेस परिवार के सदस्य बन रहे हैं, उनका इस सदाकत आश्रम, इस तारीखी सरजमी पर हम काफी उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आने वाले समय में हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो का ये कारवा बढ़ता रहेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आगामी अगले कुछ दिनों के बाद जो हमारी पदयात्रा भी पुनः शुरू हो रही है, उसमें भी आप तमाम लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। अब हम आग्रह करेंगे अपने सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन। बिहार के कोऑर्डिनेटर जो भारत जोड़ो यात्रा के थे, सभी लोगों से अनुरोध है आप लोग अपना काम को कैरी ऑन कीजिए और प्रखंड का और डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष लोगों को, कमेटियों को मदद कीजिए। आप लोग आए इसलिए धन्यवाद। ये जो नहीं चला रहा है अखबार दर्पण, इसका भी एक आप थोड़ा सामने सब फोटो एक साथ। क्या नाम है तुम्हारा? कांग्रेस दर्पण, संजय यादव। डॉक्टर संजय यादव हमारे वरिष्ठ नेता चंद्रिका यादव जी के पुत्र हैं। वो कांग्रेस दर्पण पत्रिका चला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भारत जोड़ो यात्रा जो मुख्य यात्रा है और बिहार यात्रा के संदर्भ में हमेशा ये लिख रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए हम पार्टी की ओर से संजय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और इनका काम को वो चालू रखने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। अब धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह है कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर विनोद यादव जी और भारद्वाज जी का इस पार्टी में मैं स्वागत करता हूं और कांग्रेस के विचार को दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाने में इनके व्यक्तित्व से हम लोगों को लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को फिर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं
निर्मल वर्मा जी का मैं तारीफ किया, लेकिन उसमें कुछ चंद लोग छूट गए। बंटी चौधरी लगातार चले हैं एक से मेले, आनंद माधव जी बीमार होके भी बेचारे काम कर रहे हैं, बेतिया चेयरमैन लगातार चले हैं, और एक आशीष का मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। ब्रजेश पांडे आज यहाँ नहीं है। आशीष और ब्रजेश सभी ये दोनों हमेशा आगे जाके हर जगह का पड़ाव तय करना, नाश्ता खाना सब चीज का प्रबंध करना, ये इन साथियों ने किया है। और इस तरह के 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो लगातार इस यात्रा में चलते रहे हैं। गुप्ता जी भी हाथ उठा के कह रहे हैं नहीं छूटोगे यार, अब उसमें कोई ये नहीं है। और ये मोइन अहमद जी बेचारे लगातार जिस दिन से शुरू हुआ और आज तक समस्तीपुर से चल के आए, एक दिन पहले ही चले आए, और इस तरह के कितने साथी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सेवा दल के साथियों को करता हूं, प्लस महिला कांग्रेस के भी कई साथी, वहां आभा दिख रही है, आभा के साथ साथ और भी कई साथी जो लगातार चले हैं। धर्मवीर शुक्ला लगातार नहीं चले हो, इसे बुलवाना चाहते हो नाम तो बुलवा लो, तुम बीच बीच में भागते हो, हम सब मार्क करते हैं। संतोष कुशवाहा जी लगातार चले हैं, मुन्ना भी चला है, और हम 2-3 जिला में धन्यवाद देंगे आदरणीय सीएलपी अजीत शर्मा जी को भी, आदरणीय अनिल शर्मा जी को धन्यवाद देंगे जो पहले चरण में लगातार चले। प्रभारी जी को धन्यवाद देंगे हृदय से, और उनके जाने के बाद आदरणीय अनिल शर्मा जी ने सेवा दल के साथ लगातार नेतृत्व किया। तो जो लोग हमसे भी उम्र में बड़े हैं वो लोग भी चले, लेकिन हमसे आधे उम्र के लोग जो बीच बीच में भागते हैं वो ठीक नहीं है। उनको फिर से अपने को ठीक करने की जरूरत है। संजीव को भी मैं धन्यवाद देता हूं, लगातार न केवल इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है बल्कि सब ऑर्गेनाइज करने में मुजफ्फरपुर के लोगों को, अवधेश बाबू को, नौशाद हर चीज में, यहाँ जो पोस्टर बैनर जितना झंडा देख रहे हैं, रहने वाले दरभंगा के, जाले के, तो जाले मधुबनी से लेके और यहां तक मेरी अभी नजर गई, क्षमा करना, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है इस यात्रा को आगे बढ़ाने में। और थोड़ा कम काम किए हैं मुकुल जी, अब आपको कहते हैं आपके जिला मुजफ्फरपुर में आने वाला है, अब शादी ब्याह छोड़ के आप आगे आइए। गप्पू राय को धन्यवाद देते हैं जो लगातार न केवल यात्रा में चला बल्कि सबसे बड़ा वहां वाहन हम लोगों को उपलब्ध कराए, अच्छा गाना भी राहुल जी के लिए तैयार करवाया। आदरणीय मदन मोहन झा जी को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं जो मेरी अनुपस्थिति में दरभंगा और मधुबनी लगातार 6-7 दिन का यात्रा किए। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, हम रोज ये करते थे कि पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। अब मनोज सिंह जी जो मेरे पूर्व के सहयोगी रहे हैं विधानसभा में, पूर्व विधायक हैं, वो लगातार चले। NSUI के चुन्नू, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पाल साहब तो आप कम चले हैं ना, कभी कभी चलते हैं, कभी कभी भागते भी हैं। परवीन कुशवाहा जी एक 2 दिन, अरे कुंदन गुप्ता कितना बार बोलवाओगे यार, गुप्ता जी बोले। हाँ। मिथिलेश शर्मा, विनोद राय, आनंद कुमार झा, मोइन खान का तो बोल चुके हैं, मनोज सिंह, अमरदीप कृष्णा, दशरथ कुमार महतो, रामसागर पांडे सहरसा, गुप्तेश्वर चौबे, अशोक कुमार पांडे कैमूर, सुरेंद्र नारायण सिंह, तारनी ऋषिदेव, संजय कुमार सिंह, प्रभात कुमार चंद्रवंशी, रूपा सिंह, शिव कुमार ठाकुर, संतोष कुमार कुशवाहा, प्रवीण कुशवाहा, लक्ष्मण ठाकुर, अविनाश कुमार अविनाश, विद्यासागर पासवान,
इन राशिद भाई औरंगाबाद कपिल देव यादव जी को भी बिना धन्यवाद दिए मैं भाषण नहीं समाप्त कर सकता। ये भी लगातार चले हैं। कमलदेव शुक्ला बीच बीच में आते जाते रहे, इसलिए धन्यवाद। अभी धनंजय आकाश, अभी सबको भी हम बधाई धन्यवाद देंगे। वो सब तो हम जहाँ हैं वहाँ है। कोऑर्डिनेटर बधाई दे रहे हैं। और हाँ, अवधेश बाबू के तरफ से उनको बधाई। अब फिर एगो दिख गए, खाना खिलाए वहाँ बाबू साहब कमलेश सिंह जी। अरे तो यही बोलते रहे दिन भर। सबका हो गया। और आज के कार्यक्रम के लिए भी मैं प्रभात सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पूरा रथ जग्गा करके वो सब जितना कागज था, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये धन्यवाद के बाद मैं कहना चाहता हूं कि जिन साथियों को वो जो बैग मिला है उसमें राहुल जी की चिट्ठी है, उसमें आदरणीय खड़गे साहब की चिट्ठी है, और जो कार्यक्रम का रूपरेखा है उसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। और वो जब तक आप पढ़िएगा समझिएगा नहीं, तब तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। और प्रभात जी के साथ मोतीलाल बाबू को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी लगातार लगे। अंबुज किशोर झा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी का भाषण कराना चाहते थे, छूट गए। और 3-4 और अन्य साथी जो नहीं थे, आनंद सबका नाम था लेकिन परेशानी हो गई, लंबा भाषण हो गया। मैं सबको फिर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आगे मैं सोचा था कि 3 तारीख से ही यात्रा प्रारंभ करेंगे सीतामढ़ी से। वो यात्रा अब 4 तारीख से प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय सिद्धेश्वर बाबू का 3 तारीख को श्राद्ध है। तो सभी सीनियर साथी चाहते हैं कि उनके श्राद्ध में जाएं, और श्राद्ध के बाद ही 3 के बजाय 4 तारीख से सीतामढ़ी से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। और जिनको जो जा सकते हैं राहुल जी के समापन समारोह में, सबको हम इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। और आप सबको फिर से बिहार कांग्रेस के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लंबी दूरी, अमिताभ और निर्मल मंटन जी भी छूट गए, इनको भी धन्यवाद करता हूं। जो छूट गए सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे अभी बहुत धन्यवाद का मौका मिलेगा। सौरभ को भी धन्यवाद करता हूं, जिसने आज से कल से और ये पूरा कार्यक्रम सोशल मीडिया का, इसने बहुत दिल से और बड़े दिल से काम किया है। सबको मैं ये स्वागत भी करता हूं और बधाई देता हूं। और अंत में अपना भाषण समाप्त करता हूं। एक बार राहुल जी के नाम से जोर से नारा लगा दीजिए, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, बिहार कांग्रेस जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप